अप्सरा और पिशाचिनी। एक दिन बादशाह अकबर को अप्सरा और पिशाचिनी देखने की इच्छा हुई। बीरबल दरबार में आया तो अकबर ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए उसे बाध्य किया कि वह दोनों को उनके समक्ष प्रस्तुत करे। बीरबल बहुत अच्छा कहकर तत्क्षण अपने घर चला आया और संध्या के समय एक वेश्या के घर जाकर उसे दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में चलने के लिए समझा बुझा दिया। अगले दिन वह अपनी पत्नी और वेश्या को लेकर अकबर के पास पहुंचा। वहां अपनी पत्नी की ओर इशारा कर बोला, जहां पनाह ये स्वर्ग की अप्सरा है। अकबर ने पूछा, ये कैसे अप्सरा हो सकती है? अप्सराएं तो परम सुंदरी हुआ करती हैं। शास्त्रों में भी अप्सराओं की सुंदरता अद्वितीय बतलाई गई है, लेकिन ये तो एकदम काली और दुर्बल है, कहीं से सुंदर नहीं लगती। बीरबल बोला, जहां पनाह सुंदरता गुण की होती है। इस औरत से मुझे स्वर्ग के समान सुख मिलता है, क्योंकि अपनी सेवाओं से ये मुझे बड़ा आराम पहुंचाती है, इसलिए मेरे लिए ये अप्सरा है। फिर बीरबल ने वेश्या को अकबर के सामने हाजिर किया। उसे देख अकबर बोले, ये तो बड़ी सुंदर है। इसके आभूषण और स्वच्छ वस्त्रों से इसकी सुंदरता और बढ़ गई है। बीरबल बोला, जहां पनाह इसकी सुंदरता पिशाचिनी स्वरूप है। एक बार कोई इस सुंदरता के जाल में फंस जाए तो फिर यह उस व्यक्ति का सर्वस्व हरकर ही पिंड छोड़ती है। अकबर बीरबल के इस जवाब से संतुष्ट हो गए। और क्या, फिर एक बार बादशाह अकबर को कहानियां सुनने का चस्का लग गया। उन्होंने अपने दरबारियों की पारी बांध दी, जो हर दिन आकर उन्हें कहानी सुनाने लगे। अकबर को जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए वे देर रात तक लंबी कहानियां सुनना पसंद करते थे। किसी भी कहानी से उनका मन भी जल्दी नहीं भरता था। प्रारंभ में सभी दरबारियों ने उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से खूब दिल खोलकर कहानियां सुनाई, लेकिन धीरे धीरे वे परेशान होने लगे। लेकिन बादशाह से कौन क्या कहता, डर के मारे सबकी जुबान बंद थी। सबको बस इंतजार उस दिन का जब बादशाह का कहानियों का चस्का खत्म हो जाए और उनका इस आफत से पीछा छूटे। एक दिन बीरबल की कहानी सुनाने की पारी आई। वह बादशाह अकबर के कक्ष में गया और कहानी सुनाने लगा। अकबर की बीरबल से अन्य दरबारियों की तुलना में अधिक अपेक्षा थी। बीरबल ने अकबर को छोटी छोटी कई कहानियां सुनाई, लेकिन अकबर का मन नहीं भरा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो। तुम हमें कोई लंबी और सबसे हटकर ऐसी कहानी सुनाओ, जो हमने कभी न सुनी हो। बादशाह का हुक्म बजाना बीरबल का कर्तव्य था। उसने जी हुजूर कहकर कहानी सुनना शुरू किया। अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे। जब भी बीरबल कहानी समाप्त करने का प्रयास करता, अकबर कहते, और फिर बीरबल को उसमें कुछ और किस्से जोड़ने पड़ते। ऐसा करते करते रात हो गई। बीरबल को नींद आने लगी। वह घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे बड़े चाव से कहानी सुन रहे थे और बार बार और फिर कहकर कहानी खत्म होने ही नहीं दे रहे थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह ऐसे नहीं मानेंगे। उसे कुछ ऐसा करना होगा कि वे खुद ही उसे वहां से भगा दें। कुछ सोचने के बाद वह बोला, जहां पनाह, मैं अब आपको एक नई और सबसे हटकर कहानी सुनाता हूँ। यकीन जानिए आपने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल कहानी सुनाने लगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी कोठरी बना रखी थी। उस कोठरी में उसका अनाज सुरक्षित रहता था। उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया था, जिस ओर किसान ध्यान नहीं दे पाया। एक दिन एक चिड़िया उस छेद से कोठरी में जा घुसी और अनाज का एक दाना लेकर उसी छेद से फुर करके बाहर उड़ गई। और फिर अकबर उत्सुक होकर बोले, फिर दूसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई। फुर, बीरबल बोला। और फिर अकबर ने फिर से पूछा। फिर तीसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई। फुर, बीरबल बोला। अकबर अब जब भी और फिर कहते, बीरबल कह देता, और फिर एक और चिड़िया आई और दाना लेकर उड़ गई। फुर, अकबर को और क्या करते करते और बीरबल को फुर करते बहुत समय बीत गया। कहानी फुर से आगे बढ़ ही नहीं रही थी।
आखिरकार अकबर खींचकर बोले, ये क्या फुर लगा रखा है, आगे की कहानी बताओ। जहांपनाह, आप इतने में ही तंग आ गए। कोठरी के आसपास तो करोड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई है। वे सब एक एक करके कोठरी के अंदर जाएंगी और दाना लेकर उड़ जाएंगी। फुर, आपके कहे अनुसार कहानी बहुत लंबी और हटकर है। फुर सुनकर अकबर पहले ही बहुत खींच चुके थे। बीरबल की यह बात सुनकर उनका गुस्सा बढ़ गया और वे चिल्लाकर बोले, ये क्या वाहियात कहानी सुना रहे हो, नहीं सुननी ऐसी कहानी, चलो भागो यहाँ से। सोना है हमें, जैसा जहांपनाह का आदेश, कहकर बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। सीख, किसी भी तरह की समस्या हो, बुद्धिमानी से काम लेने पर उसका हल निकल ही आता है।